रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होगा, इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था ना उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यही जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, अब इसका सारे जो डीएनए हुआ है वो इंटीग्रेट करेगा इनटू द न्यूक्लियस। मैंने कहा था ये रेप्लिकेट कहाँ पे करता है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में नहीं करता। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो पहुंच गया, माइग्रेट कर गया। फिर क्या होगा, जो वायरल डीएनए है ना वो होस्ट के डीएनए के साथ जो है ना वो इंटीग्रेट कर देगा। ये था वायरल, ये होस्ट डीएनए था, इसके अंदर आके यू करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। वायरल डीएनए जो होस्ट के अंदर जो है ना वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारे पास ये वहाँ पे जाके अपनी, अब इसने सुकून से बैठ जाना है, प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रो वायरस के तौर पे, प्रो वायरस के तौर पे जो है ना वो एक्ट करेगा कहाँ पे, होस्ट के डीएनए के ऊपर। इतनी कहानी समझ आ गई है ना। अब यहाँ पे होगा रेट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन जो है ना वो कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स आती हैं, जिस तरह मैंने कहा था ना टैट प्रोटीन पहले भी, ठीक है, वो क्या थी, रेगुलेटरी। अब रेगुलेटरी प्रोटीन आएगी, वो कहेगी चलो यार उठो बस करो, अब कितना सोना है। ये उठ के फिर जो है ना इसकी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए, फिर जो है ना वो रेगुलेट करेंगे, फिर अब आरएनए जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना वो आ जाएगा। मतलब ये होगा ना, ये अब बन गया ना, तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, टैट प्रोटीन इसको एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे जो डीएनए यहाँ से जो है ना वायरल आरएनए बनेंगे। वायरल आरएनए जो है ना वो फिर न्यूक्लियस से निकल के जो बाहर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आ जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि वो वायरल आरएनए तो आ गए, क्लीव होंगे, सम इंटैक्ट करेगा, फिर क्या होगा, आरएनए जो है ना वो क्लीव्ड आरएनए विल बी यूज्ड एज ए मैसेंजर आरएनए, और जीनोमिक आरएनए सेम वही है कि मतलब वो एक्ट करेंगे एज अ वायरल जीनोम। होप सो मैं समझा पाया होगा आपको, मैं भी साइकिल दिखाते परेशान नहीं होना। ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन को, और ये जो पोली प्रोटीन है ना ये क्लीव हो जाएगी HIV प्रोटीएज को। जो इसके साथ प्रोटीन बनी है ना वो HIV प्रोटीएज, मैंने कहा था ना ये वाला प्रोटीएज, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स को जो है ना वो तोड़ना शुरू कर देगा। फिर क्या करेगा, वो असेंबली करवाएगा, मैच्योरेशन करवाएगा, और वायरस की जो है ना वो रिलीज़ करवाना शुरू कर देगा। अगर आप मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ सिंपल सा, यहाँ तक अगर समझ आ गई हो आपको, यहाँ से थोड़ा सा मिटा के मैं ड्रा करता हूँ, तो सिंपली क्या था, ये आपने एक बना देना है जनाब CD4 सेल यू करके, इसके ऊपर जो है ना वो HIV का जो है ना वो अटैक करवाना है, ठीक है। गूगल के ऊपर बड़ी अच्छी पिक्चर बनी हुई है, आप अगर देखेंगे, जिसके ऊपर GP120 वाला रिसेप्टर था, वो क्या अगर CD4 रिसेप्टर साइट आप दी ये हेल्पर T सेल के ऊपर लगेंगे, यहाँ से आपने वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट करवा देना, अनकोट हो जाना ये, ठीक है। वायरल डीएनए आ गया, फिर यहाँ पे आपने एक न्यूक्लियस बनाना है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये जो वायरल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी ना, तो वायरल डीएनए बन गया। अब ये वायरल डीएनए डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए या न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा, फिर टैट प्रोटीन जो है ना इसको एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा यहाँ से फिर ये दोबारा जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, वायरल आरएनए निकल आएंगे, नए वायरल आरएनए। यहाँ से फिर क्या होगा, इसकी जो है ना वो जो हमारे पास की प्रोटीएज वो इर्द गिर्द वाली प्रोटीन को तोड़ेंगी, और इसकी जो है ना वो इन्वेलप बनवा के इसको रिलीज़ करवा देंगी जिस तरह। तो ये सारे का सारा एक प्रोसेस था, इन सिंपल वर्ड अगर मैंने बता दिया है आपको। अब एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था कि हमें टाइप्स ऑफ HIV बताओ और इसकी स्टेजेस क्या हैं, और बहुत से बच्चों को इसमें अंदर ना हमारी मैम बता रही थी कि मसला आया था कि एक तो टाइप्स उन्हें नहीं आ रही थी, और उसके बाद इसकी स्टेजेस नहीं आ रही। हालांकि ये आसान था, लेकिन कब अगर बंदा ने पढ़ा ना हो तो आसान चीज़ें भी ना मुश्किल लगती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब दिमाग में कुछ ना हो तो फिर कैसे ही होना। टाइप्स की बात करें तो आपने कहना है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी 1 और HIV 2, बस ये दो टाइप्स आपने लिख देनी है। अब इसकी जो है ना स्टेजेस, इसके बारे में थोड़ा सा आ जाए। स्टेजेस के अंदर 3 स्टेजेस आपने लिखने लिया, कहीं पे 4 है, कहीं पे उन्हीं को करके 3 करवा दी गई हैं। अच्छा, हमें जो करवाई गई थी वो 3 स्टेज, एक हमारे पास होती है अर्ली स्टेज, ठीक है, जिसे हम एक्यूट स्टेज भी कहते हैं, अर्ली या एक्यूट जो फ़ौरन हो जाती है। फिर मिडल, या फिर इसको फिर लेटेंट स्टेज का भी नाम दिया गया हुआ है, जो कि कई सालों तक चलती है। फिर हमारे पास आती है लेट स्टेज, ठीक है, जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेज भी इसका दूसरा नाम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट। तो कितनी स्टेट्स हमारे पास होगी अब, 3, एक्यूट,
मिडल या एक्यूट का, अर्ली का दूसरा नाम है एक्यूट, मिडल का लेटेंट और लेट स्टेज का इम्यूनो डेफिशिएंसी। कुछ बुक्स में मिडल और लेटेंट को अलग कर दिया है, आप देख लीजिएगा उस हिसाब से अपनी बुक के। जो अर्ली स्टेज है ना वो क्या होती है, 2 to 4 वीक्स लगते हैं इसके, मतलब 2 से 4 हफ्ते में इन्फेक्शन के बिल्कुल फ़ौरन बाद जो आने थे। क्या क्या होगा, एक तो फीवर होगा, चिल्स होंगे, ठीक है, नाइट स्वेट्स होंगे जिस तरह टीबी में होते हैं ना, सिंपल इसी तरह, क्योंकि जब एचआईवी होगा तो टीबी भी हो जाएगा, उसके मल्टीपल होते हैं, फिर वो तो आएगी आएंगे। नाइट स्वेट हो जाएंगे, फैटीग होगी, सोर थ्रॉट होगा, ठीक है, चिल्स उसे होंगे, सर्दियाँ लगेगी, ठीक है, उसके बाद मसल एचिज होगी और माउथ के अल्सर होंगे, ठीक है, माउथ अल्सर यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे के सारे इसकी क्या है। मिडल के अंदर क्या होता है, ये सारा का सारा एसिम्टोमेटिक होता है। मिडल जो होता है ना, ए मतलब लेटेंट, मतलब जाके आराम से सो गया, तो एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स जो है ना वो हमें नहीं आएंगे। जबकि जो लेट स्टेज है ना उसके अंदर क्या होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसके अंदर प्रॉपर जो है ना उसको एड्स होना शुरू हो जाए, मतलब एड्स पॉजिटिव होगा, नमूनिया प्रॉपर होगा, स्वेलिंग, लिम्फ ग्लैंड जो होता है ना वो हमारे पास देखने को मिलेंगे, रैपिड वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रैपिड वेट लॉस होगा। इसके अलावा मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी उसकी, और एक्सट्रीम टायर्डनेस हो गया, डायरिया आपके पास उसको होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा परफ्यूज नाइट स्वेट होना शुरू हो जाएंगे, सोर थ्रॉट ऑन दी माउथ एंड जेनिटेलियाज, ये सारे की सारी जो है ना वो कंडीशन हमारे पास आएगी। डिप्रेशन होगा, रिकरिंग फीवर, वो सारी की सारी कंडीशन है। तो ये स्टेजेस आप अगर लिख देंगे ना तो एग्जामिनर इंशाल्लाह यूँ करके आपको 5 नंबर देगा। अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली में एक्यूट, फिर लेटेड और फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसके अंदर प्रॉपर सिम्टम्स है, इसमें शुरू वाली सर्दी शर्दी, हल्का फुल्का बुखार शुखार, सोर थ्रॉट हो गया, नाइट स्वेट हो गया, इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, जाकर छुप गया। इसके अंदर फिर जो है ना वो प्रॉपर नमूनिया, एड्स और टीबी वाली कंडीशन सारी की सारी आएंगी। लैब टेस्ट जल्दी से डिस्कस कर ले। लैब टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक तो एलाइजा करवा लो, सिंपल पीसीआर करवा लो, जिसके अंदर जो हम वायरल लोड कितना है वो चेक कर लेते हैं। आइसोलेटेड ब्लड एंड सीरम, आइसोलेटेड ब्लड और सीरम को जो है ना वो एग्जामिनर करते, लेकिन जो एचआईवी के अंदर एग्जामिनर ने देखना वो कौन सा पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ग्रीन से लिख रहा हूँ, वो है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट जिसने शुरू में लिख दिया टॉप के ऊपर, उसके बाद फिर एलाइजा और पीसीआर तो आप खुद भी लिख सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट लिख देना है ना तो एचआईवी के मार्क्स कोई नहीं इंशाल्लाह काटेगा। तो ये था सारे के सारे एचआईवी के बारे, होप्स को मैं समझा पाया होगा। एक इसका लाइफ साइकिल आपने याद रखना, ठीक है। अब आपने गूगल से क्या कर रहा है, एचआईवी का जो है ना वो आपने सिंपली जाके ना वहाँ से पिक्चर देख लीजिए उसका लाइफ साइकिल। अभी मेरे पास बुक नहीं पड़ी हुई थी तो मैं 1 मिनट में देखता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो गाइज़ ये फाइनली मिल चुका है मुझे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखना है, GP120 मैंने बताया था, GP41 इसके रिसेप्टर के ऊपर थोड़ा सा इसे जूम कर देना ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। 41 और 120 इसके रिसेप्टर अटैचमेंट के होस्ट के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके अंदर है। एक तो आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। लिपिड बाइलेयर हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, और ये सारी की सारी कैप्सोमेयर्स हो गया, और वो सारे के सारे आपको पता ही है। अच्छा, बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर ये तो है स्ट्रक्चरल जीन फाउंड इन ऑल द रिटोवर्स, जी गैग, पोली और ENV। मैंने बताया था ना, गैग न्यूक्लियोकैप्सिड के लिए होता है, पोली वाला जो होता है ना वो एंजाइम के लिए होता है, जबकि ENV जो होता है ना वो CD4 फ्यूजन ऑफ द सेल, GP120 और GP41 इसके अंदर होता है। ये प्रोटीएज हो गया और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए हो गया। टैट प्रोटीन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और रीव एक होता है जो कि करता है। इसके अलावा बस यही बात थी। और ये वाला साइकिल आपको आना चाहिए। विरियन जो होता है ना वो GP120 के ज़रिए CD4 CCR5 CXCR4 के साथ अटैच होगा न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको DNA कॉपी जीनोम, ये क्या करेगा न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट के अंदर, ये फिर DNA के इस फॉर्म में यहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी। टैट प्रोटीन इसको स्टिमुलेट करेगा। RNA जो है जीनोम बन गए हैं, वो क्या करेंगे, मैसेंजर RNA की फॉर्म में ट्रांजिशन करेंगे, असेंबली करेंगे, और फिर क्या है ना ये एक अपनी टोपी जाते हुए टोपी अपनी ले, यहाँ पे टोपी बाहर फेंक गए थे इन्वेलप, यहाँ भी जाते हुए फिर टोपी लेंगे। क्लीव्ड बाय प्रोटीएज इनको तोड़ के, तो यहाँ से ये मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, इनहेबिटेड बाय प्रोटीएज, वो सारे का सारा आपने देख लेना। तो ये था HIV के बारे में। होप्स हो कि समझा पाया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो मैंने जो बातें बताई हैं दैट्स मोर देन इनफ। बाकी आप एक दफ़ा खुद रीड कीजिए। ये वेस्टर्न बोल्ट हो गया, एलाइजा टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे आपने खुद पढ़ लेने हैं, ठीक है।
फिर भी किसी को मसला हो तो मुझे बता सकता है। सिम्टम्स के अंदर जो है ना वो देखो, ये लंग्स हो गया, माउथ हो गया, एसोफेगस, इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, सेंट्रल नर्व, आई, स्किन, और ये इसके ऊपर सारे के सारे मेनिंजाइटिस करवा रहा है, नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस। मैंने कहा था नमूनिया लाइक ट्यूबरकुलोसिस लाइक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ओरल थ्रेश में कैंडिडिया एल्बिकन्स हो गया, एब्स्टेंट बार वायरस आ सकते हैं, अल्सर आ सकते हैं, सिंप्लेक्स वन हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटन की तरह, थ्रश एसोफेजाइटिस हो गया, इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर डायरिया करवा देगा, मेनिंजाइटिस ब्रेन, मतलब कितनी ज़्यादा, कपोसी सार्कोमा स्किन के ऊपर, वो भी एड्स के अंदर आ रहा है, जूस्टर हो गया, लिम्फ एडिनोपैथी सब जीनोमेगाली, वो सारे के सारे आ जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।